नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। पेपर आपका रहेगा 3 घंटे का 75 नंबर का पेपर। स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है, पेपर पूरा का पूरा आएगा आपका। कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, कौन से 2 नंबर के प्रश्न आएगा, कौन सा 3 नंबर का आने वाला है, 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी क्वेश्चनों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं वाले हैं, ये पूरा वायरल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो आप सभी इसको लगा लीजिए। इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख लेंगे। चलिए, तो हम सभी क्वेश्चनों को हल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है। तो प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला जो प्राणी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर गधा। गधा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की एक रचना है, तो कबीरदास जी की जो एक रचना है वो हो जाएगी बीचक। अपने हाथ में भी कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कीजिएगा। रस के अंग होते हैं। तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4। रस के 4 अंग होते हैं। झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का जो नाम था वो उसका नाम था गया। गया आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे, 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो 2 बैलों को जो बंद कर दिया गया था वो कर दिया गया था कांजी हाउस में। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रेमचंद का जन्म में हुआ। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बनारस में। बनारस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। संधि राइट आंसर होगा आपका। कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पंकज। पंकज आपका राइट आंसर होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र का जो हो जाएगा क्रोध। 2 बैलों की कथा के लेखक है। तो 2 बैलों की कथा के जो लेखक है वो हो जाएंगे आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद आपका राइट आंसर होगा। कवि ने इस संसार को कहा है। तो कबीरदास जी ने इस संसार को कुत्ते के समान कहा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पेपर है आपका, देखिए अब यहाँ पर हम जोड़ी की बात करेंगे। उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपको ऑल सब्जेक्ट के मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन कॉल पर करिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा, सभी को शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं ये पेपर आपको पूरा मिल जाए, PDF इसका मिल जाए या इसका सॉल्यूशन सही पेपर आपको मिले, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का नाम भी क्या है? फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा। फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ऐसा डालोगे टेलीग्राम चैनल पर तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आप जाओगे तो PDF आपको मिल जाएगा। हमारा जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये जोड़ी में था, तो जोड़ी नंबर अपन यहाँ पर देख लेंगे। पहले देखिए, रसखान को किससे मिलाएंगे अपन? तो रसखान जो है वो है कृष्ण भक्त कवि, है ना। और वात्सल्य का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वत्सल हो जाएगा। और 1 अंक वाली क्या कहलाती है? इसका आंसर उधर मिलेगा। और लासा की ओर का आंसर भी उधर ही मिलेगा, है ना। देखिए, 1 अंक वाली क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है ना। और लासा की ओर राहुल सांस्कृतिक अंश मिला दोगे। और रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। और कबीरदास को बीचक से मिला दोगे आप, है ना। ये इधर देखिएगा।
कबीरदास का पाठ का नाम है साक्यवम शबद और रामचरितमानस तुलसीदास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा आपका चौथा, जिसमें आपको सत्य बताना है। झूरी के 2 बैल हीरा व मोती थे। झूरी के 2 बैल हीरा व मोती थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। इसमें पहले वाले में क्या लिखोगे आप? सत्य लिखोगे। समास में शब्दों का योग होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सत्य शब्दों का योग ही होता है। राहुल सांस्कृति का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसमें लिखोगे असत्य, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो इसमें भी क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो इसमें असत्य लिखोगे। कबीर एक समाज सुधारक थे, इसमें सत्य लिखोगे। तो ये आपके सत्यासत्य हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे शब्दोत्तर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व मतलब धर्म क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके अलंकार। अलंकार राइट आंसर होगा। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्याधन आलय। हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में जो संधि है हो जाएगी दीर्घ, और संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा हिमधन आलय। सूरज के 2 पर्यायवाची लिखना है, तो एक तो हो जाएगा दिनकर, एक हो जाएगा रवि। कबीर की भाषा कैसी है? तो कैसी है? पंचमेल, खिचड़ी या सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी कबीर की क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। ठीक है। कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से है। मानसरोवर कवि का क्या आशय? ये सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यही पेपर में आपके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, गलती किसी प्रकार की आपको नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही डाल रखे हैं। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रीतिया किसे कहते हैं? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? और किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हथुआ में भी आपको मिल रहे हैं। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर आप देखोगे तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का बेबना रहता था? संधि और समास में अंतर लिखिए। समास किसे कहते हैं? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइएगा, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। पछताओगे कि शायद इस क्वेश्चन पेपर को हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। यूँ मान के चलिए कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, यही समझकर पूरे क्वेश्चनों को लगा लीजिए यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो आप देखेंगे अगले क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर क्या करना है? कबीरदास अथवा सुमित्रनंदन पंत का काव्यगत विशेषताएँ आपको लिखना है। 2 रचनाएँ, भावपक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान है ना। यहाँ प्रेमचंद और राहुल सांस्कृतिक का लिखना है। मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? अर्थ में बता देता हूँ। यहाँ पर भाग जाना, भाग जाना, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आगे बात करें हम तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। किसकी करना है? ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। या फिर हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सेज तुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मार। और भी आगे पंक्तियां हैं आपकी, उसका संदर्भ प्रसंग आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वैसे हमने करा ही दिया है पूरा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश से। इसका आंसर आपको यहीं से देना है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर।
स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या क्या प्राप्त हुए? तो देखिए यहाँ पर क्या उपेक्षा और आदर प्राप्त हुए, पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरे का उन्हें 51,000 रुपये किसने भेंट किए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने, है ना, ये आंसर आपका हो जाएगा दूसरे में। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य जो था स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य था। और आदर का विलोम क्या हो जाएगा? अनादर। आदर का विलोम क्या हो जाएगा? अनादर। अनादर आपका राइट आंसर होगा, है ना। और यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना था आपको, और यहाँ पर निबंध है ये आपके, तो इनमें से एक निबंध आप याद कर लीजिएगा। विज्ञान का चमत्कार इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अन्य सब्जेक्ट के पेपर इसी प्रकार मिलते रहे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।